फाइनली जो मैंने आपको बताया था कि सबके आड़ में अमित शाह धीरे धीरे अपना संसद का एजेंडा चला रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जजेस बिल रखा और आज उन्होंने वंदे मातरम बिल भी रख दिया। वंदे मातरम बिल का रखना अब ये बहुत खतरनाक चीज है। इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कहते हैं फाइन प्रिंट, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आज संसद में वंदे मातरम बिल इंट्रोड्यूस हो गया। अब वंदे मातरम बिल वो पुराना ये एक इंसल्ट टू नेशनल ऑनर करके एक बिल हुआ करता था 1971 में, इंदिरा गांधी ने बनाया था, कि उसी में संशोधन किया गया है। तो इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि आप नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की आप मतलब अपमान नहीं कर सकते, आप राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर सकते, आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं कर सकते, ऐसे तमाम चीजें हैं। तो राष्ट्रीय मोटो का अपमान नहीं कर सकते। अब उसमें वंदे मातरम का नाम भी जोड़ दिया गया और आपके ऊपर मैंडेटरी कर दिया गया कि हर फंक्शन में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर असेंबली में आपको गाना पड़ेगा। चलिए, वहां तक ठीक है। आपको मालूम कि वंदे मातरम को लेकर तमिलनाडु में उदय निधि ने कितना ड्रामा किया था कि वंदे मातरम पहले क्यों गया। अब तो गाना पड़ेगा, अब तो गाना पड़ेगा। क्यों? इसमें सजा 1 महीने, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल की। अच्छा, कानून क्या है? कानून ये है कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो आपका सांसद का या विधायक का पद ऑटोमेटिक उसी सेकंड खत्म हो जाता है जिस सेकंड कोर्ट आपको सजा सुनाती है। यानी कोर्ट ने कहा फलाने फलाने तुमको 3 साल की सजा हुई, हुई के साथ ही आप अगर सांसद हैं तो सांसद नहीं रह जाते, विधायक हैं तो विधायक नहीं रह जाते। आजम खान के साथ यही हुआ, मुख्तार अंसारी के भाई जो है अफजाल अंसारी, उसके साथ भी यही हुआ, तो राहुल गांधी के साथ यही हुआ था। अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती, 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है, तो आपकी सांसदी या विधायकी अपने आप चली जाती है। अब क्या होगा? अब क्या इमरान मसूद वंदे मातरम गाएंगे? अब क्या ओवैसी साहब वंदे मातरम गाएंगे? और अगर ओवैसी साहब वंदे मातरम नहीं चलिए कह दिया आपको नहीं आता, लेकिन अगर आप खड़े नहीं होंगे और आप सम्मान नहीं देंगे तो आपकी सांसदी चली जाएगी, आपकी सांसदी चली जाएगी। शफीकुर रहमान बर्क के जो आजकल वो घूम रहे हैं, बर्क साहब क्या नाम है उनका, मतलब जितने मुस्लिम एमएलए हैं, जितने मुस्लिम सांसद हैं, इन्होंने बहुत तमाशा बचाया था। इसलिए मैं कह रहा था वंदे मातरम नहीं गाएंगे। कोई जमाने में इस तरह की बातें, जियाउर रहमान बर्क ये बहुत कहते वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो अब पहले कहते थे अच्छा इस तरह की बातें होती, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। अब तो ये लागू हो गया। पहले जो बात व्यंग में, तंज में चिढ़ाने के लिए कही जाती है, तो बात लागू हो गई। तो जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, या तो भैया आप तो उमर अब्दुल्ला भी वंदे मातरम गाएंगे वरना मुख्यमंत्री पद गंवाएंगे। ये फाइनल प्रिंट है। 3 साल की सजा का मतलब आप समझ लीजिए। अब मुझको ये लगता है कि साहब अब ये बहुत दिक्कत वाली बात होने वाली है इसके लिए। इस तरह तो आप, अभी मैंने देख रहा था कि वहां पे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो मदरसा है उसमें मौलाना साहब कूद कूद के वंदे मातरम गा रहे थे, बच्चों को भी गा रहे थे। क्यों? पैसा आता है भैया, तनख्वाह आती है, तनख्वाह आती है आपको सरकार से। जब पैसे की बात आती है तो सब नियम टूट जाता है। तो ये इनका, लेकिन जब आपको संसद में करना पड़ेगा, जब आपको आप देखिए जम्मू कश्मीर असेंबली में लोग जनगण मन के लिए खड़े नहीं होते, ये वंदे मातरम के लिए खड़े होंगे। नहीं खड़े होंगे, विधायकी चली जाएगी, खत्म, एज सिंपल एज दैट। देश का परिदृश्य बदल जाएगा, यकीन माने। अभी बहुत तमाशा होने वाला है इसमें।